नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं दृष्टि प्रकाशन के BPSC सीरीज बुक 1 के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के कुछ जरूरी बहुवैकल्पिक प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने इस बुक के प्राचीन भारत को डिस्कस किया था। आज हम इससे आगे बढ़ाते हुए मध्यकालीन भारत को देखेंगे। मध्यकालीन भारत में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत और भारत में तुर्कों का आगमन। आज हम इन दोनों चैप्टरों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के पहले प्रश्न को। इसमें पहला प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तबकात-ई-नासिरी से। तबकात-ई-नासिरी का लेखक मिन्हाज उस सिराज है। तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। तुजुक-ए-बाबरी को बाबरनामा भी कहते हैं। तुजुक-ए-बाबरी या फिर बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इस कृति की रचना तुर्की भाषा में की थी। दस्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अब्दुस समद। दस्तान-ए-अमीर हज्जा या हमजनामा के चित्रांकन का श्रेय ख्वाजा अब्दुस समद को दिया जाता है। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि इस कार्य को शुरू करने में मीर सैयद अली का भी योगदान था। तबकात-ए-नासिरी का लेखक कौन था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिन्हाज उस सिराज। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। इस पुस्तक की रचना बाबर की पुत्री एवं हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में की थी। इसमें बाबर और हुमायूं के शासनकाल का विवरण है। 12 मासा की रचना किसने की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत में 12 मासा की रचना की गई है, जो नागमती वियोग वर्णन के रूप में है। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में माना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेहला। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के राजदरबार में काम करता था। उसने अपने ग्रंथ किताब उल रेहला में उसने भारत के विषय में विस्तार से लिखा है। पद्मावत के लेखक थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जायसी। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अकबर के। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अल बरूनी। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अकबर। शाहनामा का लेखक कौन था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी। निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेहला। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अल बरूनी। अल बरूनी किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनबी। ताज उल माशीर के लेखक मोहम्मद हसन निजामी किस सुल्तान के समकालीन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तारीख-ए-फिरोजशाही के लेखक कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जियाउद्दीन बरनी। इसमें बलबन के सत्ता में आने से आरंभ होने वाली घटनाओं का विवरण मिलता है। निम्नलिखित में किस विद्वान ने मोहम्मद बिन तुगलक को दयालु और रक्त पिपासु कहा था।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जियाउद्दीन बर्नी। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ एक यात्रा वृत्तांत का ऐतिहासिक ग्रंथ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहला। ऐतिहासिक ग्रंथ फतूहात ए फिरोज शाही की रचना किस सुल्तान ने की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में किस सल्तनतकालीन विद्वान एवं लेखक ने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। आइए देखते हैं अगले चैप्टर को। अगला चैप्टर है भारत में तुर्कों का आक्रमण। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12वीं शताब्दी। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार या नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी गौरी का ही एक सरदार था जिसने भारत के प्रसिद्ध विद्या केंद्र नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1178 ईस्वी। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अरब। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जयचंद। सन 1194 ईस्वी के चंदावर या फिर कन्नौज के युद्ध में गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1000 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। उसने भारतीय धन संपदा लूटने हेतु सन 1000 से 1027 ईस्वी के बीच लगभग 17 बार आक्रमण किया था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।